मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज एक अच्छी सी सुबह के साथ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। रेसिपी बनाने जा रही हूँ। कुछ मार्केट से सामान लाया है, कुछ घर पे मिल गया, खेतों में मिल गया और कुछ बड़ी दूर से आया है, जम्मू कश्मीर से। उसका मिक्सचर जो होगा आज वो बनाने जा रही हूँ। वैसे तो आप रेस्टोरेंट में जाके किसी अच्छे से जैसे वो बेकरी वाले होते हैं उनके पास जाके आप ले सकते हो, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं घर पे ही अच्छा बना पाऊँ। तो कैसा बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, मैं क्या बना रही हूँ एक्चुअली। मटेरियल क्या क्या है मेरे पास, तो ये है मटेरियल। ये है शिमला मिर्च, मेरे खेत में ही उगी थी। लाल मिर्च ये एक्चुअली थोड़ा ओवर राइप होने लगी थी, तो ये लाल मिर्च हो गई शिमला मिर्च की। और ये ग्रीन, नहीं तो आपको ग्रीन हाउस में जाना पड़ता है। और ये है डो बने हुए किस चीज़ के, पिज़्ज़ा बेस के। और ये है, आप मोज़रेला चीज़ भी बोल सकते हो इसको। वैसे कलाड़ी है जो जम्मू से कश्मीर से जो वहाँ के गुज्जर लोग होते थे वो खाते थे। और इसमें मैंने ये भी पहलवान वाला डब्बा है जो जम्मू से आया, जहाँ पे मैंने आपको कई बार वीडियो में शेयर किया है कि यहाँ के जो एक पहलवान शॉप है वहाँ पे घी से बनी हुई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ का ये बॉक्स था। इस बॉक्स में मैंने स्टोर कर ली है अपनी जो आपकी पिज़्ज़ा सॉस होती है, वो मैं पूरा 1 किलो का पैकिंग लेके आ गई थी जो मैंने इसमें उड़ेल दी है। तो एक्चुअली ये जो है ना, उन्होंने पिज़्ज़ा बेस लाना था, मैंने उनसे पिज़्ज़ा बेस मांगा तो उन्होंने मुझे ये दे दिया। और मैंने खोल के नहीं देखा, जब घर आके देखा और तो मैंने देखा कि इन्होंने तो सिर्फ मुझे आटा दे दिया। ये तो मैं घर पे भी बना लेती। और चलिए अब देखती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ इसको, क्या करती हूँ इसके साथ। तो इन्होंने डो दे दिया, अब डो तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। ये मटेरियल है, थोड़ा सा मैं इसमें और चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। क्या क्या चीज़ें ऐड करती हूँ मैं दिखाती हूँ। जो मेरे पास घर पे अवेलेबल होगी मैं वही करूँगी, सिंपल तरीके से बनाऊँगी बस। मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया ना, तो मैंने बड़ा भारी सा लग रहा है बड़ा। तो मैंने बोला मैं कि बहुत भारी है आपका पिज़्ज़ा बेस। तो बोलते हाँ थोड़ा मोटा होता है ना। मैंने सोचा थोड़ा मोटे वाला पिज़्ज़ा बेस बनाते होंगे वो। तो हम जब गाड़ी में आधे रास्ते में आगे फिर खोल के देखा, मैं क्या देखती हूँ कैसा पिज़्ज़ा बेस बनाया उन्होंने। और देखा ना इसमें आटा भरा था। तो हम इतने हंसे ना, हस्बैंड बोले आटा तो घर पे भी बना सकती थी, तूने वेले ऐवे ही इतने पैसे खर्च कर दिए। मैंने चल कोई बात नहीं, घर में भी थोड़ा सा एक्टिविटी हो जाएगी और मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मटेरियल मिल गया। थोड़ा सा मैं इसमें प्याज भी डाल सकती हूँ। प्याज काट के रखा था पापा ने शाम का, तो मैं इसमें प्याज की कतरे ना इस तरीके से डालूंगी ताकि थोड़ी बारीक भी लगे और खाई भी जा सके। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है पापा से ज़्यादा आप अगर मोटी चीज़ या सब्जी काटते हो या सैलेड काटते हो, पापा से चबाया नहीं जाता। दांत की प्रॉब्लम है, आप भी दांत की केयर कीजिए। थोड़ा ठंडा गर्म का लिहाज कीजिए और ब्रश कीजिए बड़े जेंटली। और तो फिर प्रॉब्लम जब दांत की होती है ना, तो मुंह का सारा टेस्ट चला जाता है। क्योंकि अगर दांत है तो टेस्ट है, अगर दांत नहीं है तो टेस्ट नहीं है। तो टेस्ट को बरकरार रखने के लिए दांतों का भी ख्याल रखिए। और अभी तो खैर अब पापा के तो दांत नहीं है, इसलिए हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस बारीक तरीके से इसको काटना है। क्योंकि मैंने शिमला मिर्च की भी थोड़ी, ये जो लोकल शिमला मिर्च होती है ना, इसकी परत थोड़ी पतली होती है तो उसको चबा सकते हैं। जो आप ग्रीन हाउस की लाते हो थोड़ी, आपके पास आसानी से जो भी चीज़ घर पर हो, टमाटर हो, प्याज हो, शिमला मिर्च हो या मशरूम हो, इसमें मशरूम भी डालते हैं, वो आप डाल सकते हो और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो प्याज पता ये है कि थोड़ा उसको बारीक ही काटना है। अगर आप ज़्यादा इसको मोटा काटोगे तो क्या होगा ना, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, पतला भी नहीं करना है। तो ठीक सा ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटा होगा तो अजीब सा हो जाएगा खाने के लिए। और थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए टमाटर, क्योंकि जो थोड़ा पका हुआ टमाटर होता है ना, ओवर राइप होता है ना, वो क्या होता है ना, उसका पतली सी एक लेयर जैसी बन जाती है अजीब सी इसके पिज़्ज़ा के ऊपर। तो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए टमाटर। और वैसे पिज़्ज़ा में मिर्चें बहुत कम डलती है, बट मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, एक्चुअली पहाड़ी टच दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा में। और साथ में मैंने इसमें कलाड़ी, जो एक मोज़रेला चीज़ ही होता है वैसे तो ये, तो उसको मैं इसमें डाल दूंगी ताकि वो अच्छी सी उसकी एक लेयर सी बने। और उसके बाद जो मैंने डो लाया हुआ था, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने पिज़्ज़ा बेस बोला था बट वो डो निकला, तो उसको मैं बना रही हूँ। इसमें सब कुछ पहले से उन्होंने किया हुआ, अच्छे से गूथा हुआ उन्होंने। ये मैंने सिर्फ उसको शेप देनी है और उसमें जो मैंने सब्जियां काटी है उसको गार्निश करना है। तो गार्निश कैसे करना है वो पे दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। सबको पिज़्ज़ा बनाना आता है आज की डेट में, तो बहुत इजी होता है बनाने के लिए। तो पिज़्ज़ा को मैंने हल्का सा रिफाइंड लगा के तवे के ऊपर मैंने जो मैंने बेल के रखा था पिज़्ज़ा, वो मैंने पिज़्ज़ा बेस बना के रखा जो, वो मैंने तवे पे डाल दिया। और हल्का हल्का उससे जो कांटा होता है ना, फोर्क,
उससे मैंने हल्के हल्के छेद कर देने, क्योंकि क्या होता है ना, उससे पक जाता है ये, नहीं तो क्या होता है अंदर से ये कच्चा रह जाता है। तो कच्चापन इसमें ना रहे और अच्छे से पक जाए ये, तो उसके लिए हल्के हल्के होल करने हैं आपको इसके अंदर कांटे से, और इसको हल्का हल्का सिम आंच पे सेकना आपको दोनों तरफ से। अगर आप फुल आंच रखोगे तो क्या होगा ना, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा और पक जाएगा रोटी की तरह, चपाती की तरह। तो आपको उस तरीके से नहीं पकाना है इसको। तो मेरा सेकंड डो मैं खोल रही हूँ, 3 डो लेके आई थी मैं, तो मैं सेकंड डो खोल रही हूँ। सिर्फ 2 से ही पेट भर जाएगा, एक को मैंने वैसे ही रख दिया था कि क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है ये खाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा मेरा पक चुका है ये। तो इसके ऊपर ही मैं क्या करूँगी, पिज़्ज़ा सॉस लगा के इसमें जो मैंने सब्जियां काटी वो गार्निश कर दूंगी। पिज़्ज़ा सॉस का मैंने 1 किलो की पैकिंग ला के रखी है घर पे, कि कुछ भी कभी बनाना हो, सैंडविच बनानी हो, पिज़्ज़ा बनाना हो, तो मैं घर पे ला के रखती हूँ ये चीज़ें। पर जैसे कई बार शिमला चली जाती हूँ तो मम्मी वगैरह ऐसे रखते हैं कि जब मैं जाऊँगी तो वही बनाएगी। तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, अच्छे बने बुरे बने जैसे बने, पर फैमिली के साथ वो चीज़ें भी अच्छी लगती है खाने के लिए। जो फैमिली के साथ मज़ा होता है ना चीज़ों को खाने का, थोड़ी सी नोक झोंक भी होती है, क्या बना दिया खाने के लिए, थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, बट ये होता है कि आपने कुछ तो सीखा। पर फैमिली में अगर छोटी छोटी बातें होती है ना तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम मायके में भी होते हैं तो वहाँ पे भी भाई बहनों के साथ, मदर जो पेरेंट्स होते हैं मतलब उनके साथ ऐसी बातें होती रहती है, बट उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम छोटी छोटी बातों को बुरा मानेंगे तो घर में बहुत ज़्यादा क्लेश पड़ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो साथ में थोड़ी सी जानकारी भी दे रही हूँ घर परिवार के बारे में, और जानकारी दे रही हूँ पिज़्ज़ा के बारे में भी, कि पिज़्ज़ा को ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया मैंने। जो मेरे पास सब्जियाँ थी वो मैंने डाल दी हैं इसमें, प्याज टमाटर जो भी मैंने आपको बताया था पहले, वो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। और मेरा तवे पे पक चुका है ये एक साइड से, और इसको थोड़ा सा ना क्रिस्पी, हल्का सा क्रिस्पीनेस देने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, माइक्रोवेव में डाल दूँगी। पर उससे पहले मैं इसमें डालूँगी ऑर्गेनो। तो ऑर्गेनो मैंने इसमें स्प्रिंकल कर लिया है, और इसको बाद में डालूँगी मैं माइक्रोवेव के अंदर। तो और अगर उसको थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि आपको ज़्यादा चीज़ी बनाना है, चीज़ी मीन्स के मैं कुछ भी बोल देती हूँ, जो मेरे अपने वर्ड्स होते हैं मैं बोल देती हूँ। जैसा पिज़्ज़ा खाने के लिए ऑर्डर करते हो ना कि डबल चीज़ चाहिए, बस वो डबल ट्रिपल चीज़ डाल रही हूँ मैं इसमें। तो ये चीज़ होता है, ये जल्दी से मेल्ट नहीं होता तवे पर। तो मैंने ये वाला जो पिज़्ज़ा है मेरा, उसको मैं माइक्रोवेव में डालूँगी, और इतने मिनट के लिए इसको, 1.5 मिनट के लिए इसको सेट कर दूँगी, 1.5 से थोड़ा ज़्यादा है। देखिए इसको माइक्रोवेव में डाल के जो इसका चीज़ था वो मेल्ट हो चुका है, और बड़ी सुंदर सी डेकोरेशन लग रही है। सुंदर सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है जो मैंने माइक्रोवेव में डाला। इसका चीज़ भी मेल्ट हो चुका है, और जो मैंने सब्जियां, प्याज, टमाटर जो भी डाला था वो अच्छे से इसमें पूरा मिक्स हो चुका है। ये देखिए, लग रहा है ना पूरा बाज़ार वाला पिज़्ज़ा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे सबका करते हैं आप सब्सक्राइब, तो मेरा भी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और जो नए हैं चैनल पे वो तो पक्का कीजिएगा, और जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया ना वो भी कर दीजिएगा। तो जी नाश्ता हो चुका है, उसके बाद जो घर के रूटीन के काम होते हैं मैं वो आपसे शेयर करती रहती हूँ, तो आज भी वही शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो तांगड़ू बंजीरी मैं आपको बताती रहती हूँ कि इसकी हम स्टफिंग बनाते हैं पराठे के लिए, और जो भी हम घर में कुछ चीज़ बनाते हैं, ट्रेडिशनल डिशेस बनाते हैं अपनी, उसमें डालते हैं। तो मैं उसकी सफाई कर रही हूँ। तो सफाई मतलब आता है जो थापी होती है, जिससे पहले कपड़े धुलते थे, उससे इसको तो जोर जोर से मारना पड़ता है। पहले तो होता था ना कि खड़ बने होते थे, खड़ में जो एक गोल सा आंगन बना होता था, उसके ऊपर या बैल चलाते थे, या लेडीज़ क्या होती थी बड़े बड़े डंडे लेके आते थे, या बच्चे होते थे, घर के जितने भी लोग होते हैं वो डंडे चलाते थे उसके ऊपर। तो क्योंकि वो काफ़ी क्वांटिटी में होता था तो वो डंडे चलाते थे। अब थोड़ा सा होता है तो ये थापी से ही काम चल पड़ता है। तो उससे पहले अनाज निकालते थे। तो ये गाँव की छोटी छोटी चीज़ें होती थी जो सब मिलजुल कर गाँव वाले और परिवार वाले करते थे। इसको तो मैं बाद में साफ़ करूँगी, तो क्योंकि इसमें काफ़ी कूड़ा है अभी नीचे साफ़ करने के लिए। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा पहले कर लिया था। ये होता है जो मैं आपको कई बार अपने सिड्डू बनाती हूँ दिखाती हूँ, पकैन बनाते हुए दिखाती हूँ, उसमें जो स्टफिंग होती है ये वो स्टफिंग है। ये देखिए
इसको पूरा साफ़ करना है। अभी जो इसके दाने हैं इनको साफ़ करना है। देखिए ये है पूरा, ये है फली जो बिल्कुल पक गई थी, मैंने हरी दिखाई थी आपको। ये देखिए आवाज़ आ रही है ना घुंघरू की तरह, तो इसमें मतलब बीज है अभी इसके अंदर। देखिए मैं अभी इसको हाथ में करूँगी तो ये देखिए ये बीज यहाँ पे हाथ में, तो ऐसे ही देखो। और बहुत टेस्टी होता है ये, इसको भून के आप ऐसे भी खाओ ना, अलसी होता है ना, अलसी की तरह लगता है ये, जो आप अंजीर में डालते हो ना अलसी, उसी का जैसा टेस्ट आता है इसमें। तो अभी तो ये साफ़ करने को देखो, अभी इतना ऐसा कूड़ा है इसमें साइड में पूरा, ये पूरा साफ़ होगा और फिर बनेगा ऐसा। पहले तो बहुत होता था, अब मैं थोड़ा सा ही लगाती हूँ क्योंकि बहुत जगह घेरता है खेत में, और इसको बंदर भी नहीं खाते, बस चिड़िया बहुत खाती है। चिड़िया तो सुबह सुबह ही आ जाती है, सरसों की तरह लग रहा है ना देखने में। तो पहले गांव में ना इस तरीके के अनाज होते थे जो घर पे होते थे, कोई खाद नहीं होती थी उसमें, तो बिल्कुल खाद होती थी तो गोबर की खाद होती थी, उसी से ये चीज़ें तैयार की जाती थी। बट ये वाली है जो मैं आपको बंजीरी बोलती हूँ, कोई इसको बंजीरी बोलता है, कोई इसको तांगड़ू बोलता है, तो इसमें खाद नहीं डलती। अगर जैसे मैंने ये है, जैसे ये है लकड़ियाँ इसकी, इसका एक जगह ढेर लगा दूंगी, और इसमें से जो ये जैसे कूड़ा निकलेगा उसमें बीच बीच में कहीं कहीं दाने रह जाते हैं इसके, जैसे ये फलियाँ होती हैं इसमें दाने रह जाते हैं, तो अगले साल को खुद ही उग जाएगा, आपको बीजने की जरूरत नहीं होती। तो मैं बीजने की ज़रूरत नहीं होती इसको। जैसे मैंने आपको बताया ये फलियाँ होती है, जैसे रह जाती है, जैसे आप साफ सफाई करोगे इसकी, दाना ही निकालोगे तो बीच बीच में रह जाती है, या फिर दाना उड़ के कहीं चला जाता है, तो मिट्टी में देखो 5-6 महीने वो ऐसे सेव रहेगा, और सेव रहेगा या सेफ रहेगा, तो सेव तो फ़ोन में हो गया, तो जैसे सेफ़ रहता है मिट्टी के बीच में वो दाना। अगर आप कुछ भी बीज मिट्टी में डालते हो ना तो हमेशा सेफ़ रहता है, क्योंकि मिट्टी ख़राब नहीं करती अनाज को कभी भी। तो वैसा ही ये है, इसको बीजने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपको मक्की, गेहूँ और ये बीजना पड़ता है, जौ वगैरह बीजने पड़ते हैं। जौ और मक्की तब भी उग जाते हैं, सॉरी जौ और गेहूँ तब भी उग जाता है, मक्की को आपको दोबारा से बीजना पड़ता है, क्योंकि मक्की का दाना बहुत जैसे मोटा होता है ना, वो इतना रहता नहीं मिट्टी के बीच, वो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। पर ये जो छोटी छोटी होती है ना ये दाने, जैसे गेहूँ के भी थोड़ा छोटा दाना होता है, तो अगले साल को उग जाता है। तो और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, कितने सुंदर फूल खिले हैं यहाँ पे, जैसे गुच्छों में खिले ऐसे, ये फूल बंच बना है पूरा। ये देखिए, होते तो बड़े नाजुक हैं ये, पर देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो थापी से जैसे मैंने उसको निकाल लिया है, उसका जो मोटा मोटा जो लकड़ियाँ निकली और जो फलियाँ निकली वो मैंने खेत में डाल दी। उसके बाद भी इसमें बारीक सा कूड़ा रह जाता है, तो उस कूड़े को क्या करते हैं हम, एक छन्नी होती है हमारे पास, जैसे हांग भी बोलते हैं कई उसको, और उससे उस छन्नी से हम उसको क्या करेंगे, साफ़ करेंगे, और जो बचा खुचा होगा कई गाय को दे देते, पर मैं गाय को नहीं देती। तो मैंने क्या करना है, इसको छानने के बाद जो बच जाएंगी इसकी पत्तियां और जो बीज रह जाएगा हल्का हल्का पत्तियों के बीज, वो मैं खेत में डाल दूंगी, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको बीजने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, इतनी फसलें लगती है गांव में छोटी मोटी, अब तो इतनी नहीं लगती, छोटी मोटी जो भी लगती है, तो आप भूल जाते हो कि आपको इस वक्त क्या बीजना है। तो ऐसी चीज़ें छोटी छोटी क्या होती है, वो खुद ही उग जाती है, तो उसको खेत में फेंक दो, तो जब उसका सीजन स्टार्ट होता है तो खुद ही उग जाती है। वो साफ़ नहीं है, अभी कूड़ा है काफ़ी इसमें, मुझे अभी इसको साफ़ करना है। और इससे जो कूड़ा निकला उसका मैंने यहाँ ढेर लगा दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी एक फीड का कट्टा था, कट्टा ही बोलते हैं इसको, बोरी जैसी थी, उसमें मैंने एक कूड़ा रख दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी बीज अभी रह जाता है बीच में, तो मैं खेत में फेंक दूंगी। जब इसका सीज़न आएगा तो खुद ही उग जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिट्टी में चीज़ जो बीज होता है वो ख़राब नहीं होता, तो मैं इसको फेंक दूंगी और ये खुद ही उग जाएगा। नेक्स्ट जो होंगे 6 महीने बाद जो भी फसल लगेगी इसकी। तो अभी नीचे से भी काफ़ी साफ़ करने को, नीचे भी काफ़ी गिरा है देखो यहाँ पर। हम इस काम को इजीली तब कर पाते हैं क्योंकि बचपन में हमने अपने चाचा, ताई, चाची, बहनों को, अपनी मदर को ये काम करते हुए देखा है, तो हम थोड़ा थोड़ा सीख के आए हैं। भैया हमेशा बोलते थे काम की ज़रूरत ना भी पड़े तब भी सारा काम आना चाहिए, तो कोशिश यही करती हूँ कि काम सारे आने चाहिए। तो इसमें मैंने हांग, एक पीड़ा बोलते हैं इसको, और ये सूपा जैसा होता है जिससे आप इसको छानते हो और इस सफाई करते हो अनाज की। तो ये चीज़ें पहले घर पे हर घर में होती थी, अब अनाज बीजना बंद कर दिया है, तो ये चीज़ें बहुत कम मिलती है घरों में। तो
वैसे आनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि ये बिल्कुल विलुप्त होती जा रही हैं। जी, ये एक पौधा होता है, पौधे से ये दाने निकलते हैं, बारीक दाने होते हैं काफ़ी, और इसके बारीक दाने होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े दाने नहीं होते हैं, इसलिए इसे बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है। और इसका इस्तेमाल पराठे बनाने में और सिड्डू बनाने में, या हमारे यहाँ पे पकैन बनते हैं तले हुए, उन्हें बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखिए नज़दीक से, काफ़ी मेहनत इसमें लगती है, ये धूल इससे निकल रही है। और ये देखिए, हाथ में दिखा दो, हाथ में दिखाओ थोड़े। ये देखिए, हाथ में दिखाते हैं आपको जी, ये देखिए, ये देखिए, ये जैसा कि आपको हस्बैंड ने बताया कि शाम के वक्त हवा चलती है तो उसमें क्या होता है, जो हल्की चीज़ होती है, जो इसमें कूड़ा होता है वो उड़ जाता है, और जो बीज होता है भारी वाला होता है वो एक जगह ढेर लग जाता है। तो ये शाम का वक्त का वीडियो है थोड़ा सा, जिसमें मैं इसको पूर्णने लगी हूँ। पूर्णना बोलते हैं मतलब कि आपको छानना है उसको, हवा के साथ ऊंचाई से डालना है बीज को, जो हल्की चीज़ होगी उड़ जाएगी और बीज एक जगह बैठ जाएगा। तो ये छोटी मोटी प्यारी सी बातें होती थी गांव में। तो एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो के साथ कि क्या क्या गांव में फसलें लगती थी।